मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं फागुन महीने की चौथ माता की कहानी और उसी के साथ सुनी जाने वाली बिंदायक जी की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जदू के बाप पूछतो कि के खाकर आई, वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो। ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो यो बात माने आकर पूछ्यो तो माँ बोली मैं तो ताजी ही घालू हूँ, चाहे तू आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो, जना ओजू पूछ्यो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलियो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी बतावे। जदवा बोली कि थे कुमाओ न थारा बाप कुमावे, जना बासी कुसी हुई कि नहीं। यह सुनकर उको धनी कुमाने चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग लाने गई, देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछी कि वो के करो हो। पड़ोसना बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हा, इससे अनधन होवे बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ोरो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 बखत खांड ने देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार को राखुड़े गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घे देकर आप खा लेती। अय्या ही चौथ का व्रत करता 12 बरस होगा। चौथ माता सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, इक धनी ने पाछो लानो चाहिए। ओही रात सपना में आकर चौथ माता उके धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं यहाँ जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी और लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर अय्या ही करियो, सारा काम पूरा होगा। घरा आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो। जी को वो उन्हें छिचकार दियो। तेना सांप बोलियो कि अब मैं तने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं 12 बरस से घरा जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलने न दे पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कहिया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो कि सीढ़ियां चढ़कर आ जाइए। इतनी कहकर उदास सो घरा आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए गयो और एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो, फिर फूला की खूब सुगंध लेई और छत पर जान लाग्यो। जना गणेश बिंदायक जी और चौथ माता सोचा कि आपा ने इनको संकट टालना चाहिए और उन्हें ढाल से ढक कर तलवार से मार दियो। पन थोड़ी सी पूछ कटकर उनकी जूती में गिर गई। पूछ सोची कि ये जूती पेड़ सी जद खाऊंगा। कीड़ियां आपस में बात करी कि इकी लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सो इके धनी की रक्षा करनी चाहिए। जड़ा सगली कीड़ियां लाग कर पूछ ने थोती कर दी, उको संकट टल गो। सबेर उठने में भी न देर होगी तो माँ उठान जान लागी। जना सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करा था के। माँ बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, 4 बखत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक बखत को हथकार निकालती, एक बखत को गाय ने देती, एक बखत को राखुड़े गाड़ती और एक बखत को चांद ने अर्घे देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बाबी हुकारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा घोड़ा को धीरासी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता, उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने सुहाग दियो। बिंदायक जी की कहानी। एक दिन बिंदायक जी महाराज छोटा सा बालक का रूप धर के चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमता कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूं। एक कटोरी ले आई तो बिंदायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के ले आई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करेगो, या कटोरी ही बहुत है। बिंदायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो। चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। बिंदायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर ने जाकर आऊं हूँ, तू खीर बनाकर राखिए। खीर बनकर तैयार होगी। बिंदायक जी आया कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खान लगी और बोली कि जय बिंदायक जी महाराज, भोग लगा लियो।
इतना में ही बिंदायक जी आया और पूछया कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जीम। जद बिंदायक जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो, जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दा पास कर दिया, लेकिन कोई और का मत करियो। बिंदायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन का अटूट भंडार कर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो बीसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।